मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर किडनी क्लिनिक और फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर, जहाँ पे किडनी और नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट का मैं चेयरमैन हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, किडनी ट्रांसप्लांट इज़ द चीपेस्ट एंड बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज़। आपकी अगर किडनी फंक्शन EGFR 15% से कम आ गया है तो कोई ऐसी दवाई नहीं है, चाहे होम्योपैथी हो या आयुर्वेद हो या कोई झाड़ फूक हो, जिससे आपका किडनी फंक्शन रिवर्स हो सकता है। और अगर आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने कहा है कि स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो आपके लिए दो ही ऑप्शंस रह जाती हैं, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। और इसमें कोई शक नहीं है कि किडनी ट्रांसप्लांट एक बेटर ऑप्शन है। तो जब आप डिसाइड करते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट आपको कराना है, तो कैसे डिसाइड करना है और क्या क्या आपको करना है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो किडनी ट्रांसप्लांट एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, जिसमें लगभग 6-7 लाख का खर्चा लगता है। तो ये एक बार कराना है, और ये कराना भी तभी चाहिए जब आप पूरी तरह प्रिपेयर्ड हो और इसको कैसे आगे बढ़े। तो सबसे पहले तो आप पेशेंट को देखा जाएगा कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, और हमें एक ब्लड ग्रुप मैच्ड डोनर प्रेफरेबल होता है। यानी अगर आपका O ब्लड ग्रुप है तो O पॉजिटिव या नेगेटिव आपको डोनर चाहिए, A है तो O या A, B है तो B या O, और AB है तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, कोई भी ब्लड ग्रुप वाला आपका रिश्तेदार किडनी दे सकता है। साथ ही साथ आपको कोई किसी प्रकार की कैंसर नहीं होना चाहिए, और अगर कैंसर था तो कम से कम 1 या 2 साल हो गए हो जो रिकवर हो गए। कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन के दौरान हम किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करते। खासकर TB का इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस का है, तो हम उसका उपचार करते हैं और साथ उसके बाद ट्रांसप्लांट करते हैं। और अगर आपकी हार्ट की कंडीशन अच्छी है, यानी हार्ट डिजीज़ कोई मेजर नहीं है, आपको एनेस्थीसिया का रिस्क नहीं है, तो आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। एज एक रिलेटिव फीचर है। अगर आप पहले एक समय था कि हम 60 साल के ऊपर ट्रांसप्लांट नहीं करते थे, फिर 70 पे चले गए, फिर 80 पे चले गए। तो आजकल जीरियाट्रिक ट्रांसप्लांट्स 80 साल तक भी किए जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि हमारी इतनी उम्र है, क्या हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ। इसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है कि अगर 2 साल से ज़्यादा आपकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो आपको किडनी ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट का डायलिसिस से 3 गुना बेटर रिजल्ट है और कॉस्ट भी कम है। तो एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपने ट्रांसप्लांट कराना है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो एक तो आपको जो आपका नेफ्रोलॉजिस्ट है वो इसमें इन्वॉल्व रहता है, एक इसमें ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होता है, और एक यूरोलॉजिस्ट होता है जो ट्रांसप्लांट सर्जन होते हैं। तो ये 3 मुख्य रोल होते हैं। इनके साथ साथ सपोर्टिंग इनकी एक टीम होती है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो सर्टिफाई करते हैं कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, एनेस्थीसिया का कोई रिस्क नहीं है। इसके एनेस्थीसिया के डॉक्टर चेक करते हैं डिटेल में कि उसको कोई और प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, लेबोरेटरी मेडिसिन और इम्यूनोलॉजी, आपके इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। तो एक बहुत बड़ी टीम होती है, लेकिन 3 इसमें जो बड़ी टीम्स होती है, एक नेफ्रोलॉजिस्ट, एक ट्रांसप्लांट सर्जन और एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर। तो नेफ्रोलॉजिस्ट का क्या रोल है ये बताऊंगा, ट्रांसप्लांट सर्जन का क्या रोल है और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का क्या रोल है। तो पहले हम बात करेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट की। तो नेफ्रोलॉजिस्ट आपका प्राइमरी डॉक्टर होता है ट्रांसप्लांट से पहले और ट्रांसप्लांट के बाद भी। नेफ्रोलॉजिस्ट आपको डिसाइड करता है कि क्या आपकी कंडीशन फिट है टू अंडरगो ट्रांसप्लांट। वो सारी इन्फेक्शंस की स्क्रीनिंग करता है, किडनी डिजीज़ को देखता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि दवाइयों से किडनी ठीक हो जाए। और जब वो बता देते हैं कि लेस देन 15% किडनी फंक्शन है, तो आपके डिटेल टेस्ट शुरू हो जाते हैं, जिसमें हार्ट, लिवर, लंग, किडनी बारीकी से देखा जाता है कि कोई इन्फेक्शन या किसी तरह का कोई कैंसर तो नहीं है जो ट्रांसप्लांट के बाद वर्सन हो सकता है। अगर ये सब टेस्ट क्लियर होते हैं, फिर हम हार्ट के डॉक्टर के पास भेजते हैं जो आपके हार्ट की कंडीशन देखता है। जो लेडीज़ हैं उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है, वो भी टेस्ट करते हैं। रेडियोलॉजी के टेस्ट होते हैं, और अगर ये सारे टेस्ट क्लियर हो जाएं तो आखिर में एक क्रॉस मैच टेस्ट जरूर करते हैं। क्रॉस मैच टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जो डिटर्मिन करता है कि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। जनरली इसकी वैलिडिटी 2 हफ्ते रहती है।
और ये क्रॉस मैच 2 टाइप के करते हैं हम। एक बेसिक क्रॉस मैच होता है जिसे CBC क्रॉस मैच बोलते हैं। ये सस्ता होता है, 3-4 हज़ार रुपये इसकी कॉस्ट होती है। ये एंटीबॉडी स्क्रीन करता है, यानी आपके डोनर के अगेंस्ट आप में कोई एंटीबॉडी तो नहीं है, तो क्रॉस मैच नेगेटिव होना चाहिए। एक एडवांस क्रॉस मैच होता है जिसे हम फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट कहते हैं, आजकल वो भी करते हैं टू मेक श्योर कि कोई छोटी मोटी एंटीबॉडी की लेवल टेस्ट नहीं हो रही। अगर आपको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स मिले हैं या सेकेंड ट्रांसप्लांट है, तो एक ल्यूमिनेक्स क्रॉस मैच भी होता है जो थोड़ा महंगा होता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में रूटीनली करते हैं क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट पे कर रही होती है, इंश्योरेंस कंपनीज पे कर रही होती है। तो ये आपका नेफ्रोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि आपको ल्यूमिनेक्स क्रॉस मैच की ज़रूरत है या नहीं है। बट ये 3 टाइप के क्रॉस मैचेस होते हैं। अगर ये क्रॉस मैचेस क्लियर हैं तो आपके यू आर ऑल सेट टू गो अहेड विद किडनी ट्रांसप्लांट। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको देखनी है कि आपकी वैक्सीनेशन ज़रूर पूरी हो जाए ट्रांसप्लांट से पहले। कौन कौन सी वैक्सीनेशन हैं? इसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है, निमोनिया की वैक्सीन होती है, इन्फ्लुएंजा की होती है, और चिकन पॉक्स अगर आपको नहीं हुआ तो चिकन पॉक्स की वैक्सीन भी ले लेना चाहिए। और कम से कम 1 महीने का हम फासला रखते हैं बिटवीन वैक्सीनेशन एंड ट्रांसप्लांट। अगर आपकी ये सब चीज़ें हो गई हैं तो नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपको सर्टिफाई कर दिया है कि और फिर से वो है विद ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट हम आते हैं डोनर के बारे में। तो डोनर एज पर इंडियन लॉज शुड बी आइदर अ फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री रिलेटिव। फर्स्ट डिग्री में आते हैं मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, या सेकंड डिग्री रिलेटिव होते हैं। तो जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो डोनर को भी पूरी तरह देखता है। डोनर के जो टेस्ट होते हैं वो पेशेंट से कहीं ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि डोनर हैज़ टू बी 100% फिट। एक भी टेस्ट अगर ख़राब आ जाए तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो डोनर और रेसिपिएंट के हम टेस्ट करके देखते हैं कि फिट हो गए हैं, नहीं हो गए हैं, इंक्लूडिंग एक एनेस्थेटिक चेकअप होता है, हार्ट का चेकअप होता है, एवरी पार्ट इज टेस्टेड। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर की। तो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का एक लीगल रोल रहता है। वो आपको सारी प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करके आपके सिग्नेचर्स लेता है, आपके लीगल डॉक्यूमेंटेशन में आपकी मदद करता है, और हर एक ट्रांसप्लांट को एक गवर्नमेंट ऑथराइज कमेटी है जो ओके करती है। तो उसमें वो आपके पेपर्स को प्रेजेंट करेगा और आपका इंटरव्यू होता है ट्रांसप्लांट कमेटी में और आपकी फ़ाइल साइन होती है। एक बार आपकी फ़ाइल साइन हो गई तो तभी आप ट्रांसप्लांट में आगे बढ़ सकते हैं कि गवर्नमेंट के परमिशन और गवर्नमेंट की कमेटी के ऑथराइजेशन के बिना कोई भी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। थर्ड इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो ट्रांसप्लांट सर्जन है, बहुत ही अहम रोल होता है। ट्रांसप्लांट सर्जन आपको ट्रांसप्लांट से पहले देखता है कि किडनी लगानी कहाँ पे है, कोई और कर्निया की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और ट्रांसप्लांट सर्जरी वो करते हैं। तो ये एक टीम अप्रोच रहती है बिटवीन द नेफ्रोलॉजिस्ट एंड द ट्रांसप्लांट सर्जन। दोनों की कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसप्लांट की सर्जरी का लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। उसके बाद आपको ICU में रखते हैं। पहले 5 दिन हम ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को ICU में रखा जाता है और जो डोनर है उसको 1 दिन रखते हैं। तो जो सर्जन है वो डोनर से किडनी निकाल के 2 सर्जिकल टीम्स ऑपरेट कर रही होती हैं। एक डोनर पे जो डोनर नेफ्रेक्टमी करते हैं, जिसे आइदर लेप्रोस्कोपिक करते हैं या कभी कभी ओपन करनी पड़ती है। कुछ आजकल रोबोटिक का भी फैशन चल पड़ा है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप लेप्रोस्कोपिक डोनर नेफ्रेक्टमी इज गुड इनफ। वो निकाल के वो पेशेंट में किडनी लगा दी जाती है बाय द ट्रांसप्लांट सर्जन। साथ ही साथ यूरेटर एस्टोमा ब्लड वेसल यूरेटर एनास्टोमोस हो जाता है। इसके बाद पेशेंट को ICU में ट्रांसफर करते हैं। पहले 24 से 48 घंटे में जो यूरोलॉजिक ट्रांसप्लांट सर्जन है वो आपको मॉनिटर करता है फॉर सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस। जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो हम लोग रिजेक्शन के लिए, इन्फेक्शन के लिए मॉनिटर करते हैं, आपकी हाइड्रेशन के लिए मॉनिटर करते हैं कि कितना आपको इंट्रावीनस फ्लूइड्स दें, एंटीबायोटिक्स दें, और ट्रांसप्लांट इम्यूनोसप्रेशन जो है वो भी हम नेफ्रोलॉजिस्ट मॉनिटर करता है कि कितना देना है और कब तक देना है। क्योंकि बहुत कम दें तो रिजेक्शन होता है, बहुत हाई दें तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो जनरली 4-5वें दिन आपका जो यूरिनरी कैथेटर है वो निकाल दिया जाता है। गले में लाइन है वो भी 3 से 4 दिन निकाल दी जाती है। तो जो एक स्टेंट पड़ा होता है और एक स्टिचेस होते हैं, ये जनरली जो ट्रांसप्लांट सर्जन है 3 हफ्ते पे निकाल देते हैं, और जनरली उसके बाद कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं रहती। तो एक बार 3 हफ्ते पे आपको अपने ट्रांसप्लांट सर्जन से मिलना ज़रूरी है।
ट्रांसप्लांट के बाद भी नेफ्रोलॉजिस्ट का रोल बहुत अहम है, क्योंकि आपकी सारी जो इम्यूनोसप्रेसिव प्रोटोकॉल मेडिकेशन है वो ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट जो है आपका मॉनिटर करता है। पहले 3 महीने रिस्क ऑफ रिजेक्शन ज़्यादा रहता है, इसलिए ज़्यादा दवाइयाँ दी जाती हैं, धीरे धीरे उनको कम करा जाता है। ये एक और हमारे वीडियो में हमने ट्रांसप्लांट मेडिकेशन के बारे में बताया है। जब हम मेडिकेशन ट्रांसप्लांट इम्यूनोसप्रेशन देते हैं तो साथ साथ हमें इन्फेक्शंस के लिए भी मॉनिटर करना पड़ता है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कईयों को शुगर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, प्रोटीन लीक हो जाता है, तो वो सारी कॉम्प्लिकेशंस आपकी जो है नेफ्रोलॉजिस्ट आपका मॉनिटर करता है। पहले महीने में हम हफ्ते में आपको 2 बार देखते हैं जो ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट है आपका। दूसरे महीने में हफ्ते में 1 बार, तीसरे महीने में 15 दिन में 1 बार, और उसके बाद रेगुलर मंथली फॉलोअप फॉर 1 ईयर विद योर नेफ्रोलॉजिस्ट, और उसके बाद एवरी 2 मंथ्स फॉर द सेकेंड ईयर। तीसरे साल में जाके एवरी 3 मंथ्स follow-up is required. So a lifelong follow-up is a must for every transplant patient with this nephrologist. और अगर ज़रूरत पड़ती है, कोई सर्जिकल प्रॉब्लम आती है, तो हम ज़रूर आपके ट्रांसप्लांट सर्जन को भी इन्वॉल्व करते हैं। फाइनली आपको ये भी एक डिसाइड करना होता है कि भाई आप कौन से ट्रांसप्लांट सेंटर में जाएँ। तो एक ऐसा ट्रांसप्लांट सेंटर चुनना चाहिए जहाँ पे एक मॉडरेट लेवल, साल के लगभग 50-100 ट्रांसप्लांट जरूर हो रहे हों। ज़रूरी नहीं है कि जो जहाँ पे ज़्यादा सर्जरीज हो रही हैं वो सबसे अच्छा सेंटर है, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वालिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, यानी जितना ज़्यादा काम हो रहा होगा उतनी टेंशन हो सकता है आपको कम मिले। 3-3, 4-4 सर्जरीज हो रही हैं, ऐसे में कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा होते हैं। लेकिन साथ साथ ऐसा हॉस्पिटल भी ना हो जहाँ पे सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स ना हो, या कभी महीने में 1 ट्रांसप्लांट हो रहा हो, तो लगभग हफ्ते के 3-4 ट्रांसप्लांट्स मिनिमम चल रहे हों, ताकि सारा सिस्टम जो उनका ब्लड बैंक का बैकअप है, हार्ट का कार्डियोलॉजी का बैकअप है, आईसीयू का बैकअप है, और जो ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट है उसका एक्सपीरियंस जरूर देखें, जो ट्रांसप्लांट सर्जन है उसका एक्सपीरियंस देखें। तो ये सब डिसाइड करके आप अपना डिसाइड कर सकते हैं हाउ टू प्रोसीड विद किडनी ट्रांसप्लांट। थैंक यू।